दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। इस समय हम इस गोदाम में हैं। ये लाखों रुपए का सामान यहाँ पड़ा है और ये आप देख सकते हैं नीचे पानी पूरा भरा हुआ है। अभी पानी का स्तर कुछ कम हुआ है, लेकिन इससे पहले पानी का स्तर काफी था और सामान काफी खराब हुआ है। उठा करके भी रखा गया, लेकिन काफी ज्यादा नुकसान यहाँ हो गया है। ये बड़ा एक व्यापार है, व्यापारिक संस्थान है। यहाँ पर पानी जो आया उसने लाखों रुपए का नुकसान कर दिया, इसीलिए वो दर्द झलक रहा है। बारिश ने जिस प्रकार से जल भराव किया, उससे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर बार बार ये समस्या क्यों हल नहीं हो रही है। नालों का निर्माण भी हुआ है, उसके बावजूद ऐसी स्थिति इस क्षेत्र में होना, जहां सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल है, वहीं विभागों पर भी सवाल है। इसलिए यहाँ कमी जो है वो केवल मात्र आप निर्माण को नहीं कह सकते, ये कमी व्यवस्थाओं की भी है और ये कमी विभागों की भी है। इसलिए अब जरूरत है कि इस क्षेत्र में विशेष मास्टर प्लान बनाने की, और इस प्लान को बना करके तय करना होगा कि आखिर कहाँ से दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र है और पानी ऊपर से आता है और जहाँ कोई नाला नहीं बनने दे रहा उसके लिए अलग समस्या है। लेकिन कुल मिलाकर के ये चावला इंटरप्राइजेस का नुकसान आप देख सकते हैं और इनका दर्द भी ये है कि आखिर ना अब इनके पास खाने के लिए किचन है, ना सोने के लिए बेडरूम है, ना बैठने के लिए ड्राइंग रूम है, और तो और भगवान को रखने के लिए भी कोई स्थान नहीं है। ये दर्द निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि कैसा दर्द नुकसान का होगा, और जब ये बारिश हटेगी, सूखेगा पानी, तब जाकर के और ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। दैनिक सवेरा टीवी के लिए अपने सहयोगी लखवीर लक्की के साथ ऊना से राजीव भनोट। कहना गया जी साढ़े घर का पानी है बहुत जी, रोटी पहले नहीं 7 दिन की बनी, हुण क्या बननी है। ना सरकार का कोई बंदा आता इत्थे, ना पुछ के चले जाता। टैक्स लाने नूं तेज है सरकार, 700 की बजाय 34,000 रुपया हर घर ने टैक्स दिता, 30,000 रुपया हर घर ने टैक्स दिता। मैनू दसे सही कमेटी ने क्या किया, मैनू दसो सही 8 दिनों में DC घर सुता पिया, SDM सुते पे घर, कोई इतने सड़क से नहीं बढ़िया। जिसने टैक्स देंगे अगली तारीख को आपको दे देंगे, हम अगले चक्कर में आपका करेंगे, इसके बाद टैक्स पूरा जमा करवाओ। मेरे को बताओ तो सही 8 महीने में क्या किया इन्होंने। सर मैं तो यही कहूँगी प्रशासन से कि हमारी समस्या का हल करो। हमारे घरों में 5-5 फुट पानी है, 6-6 फुट पानी है, कोई देखने में नहीं आता, बाहर से देखकर चले जाते हैं, फोटो खींचते हैं और चले जाते हैं। हमारी 250-300 क्विंटल तूड़ियाँ सारी खराब हो गई, भैंसें पानी में डूबी हुई है, घर में करंट आ गया, सारे बेड जितने भी 3 कमरे हैं, 3 कमरों में बेड हैं, उनका सारा सामान बर्बाद हो गया। मिक्सी है, जैसे भी इन्वर्टर है, फ्रिज है, सब पानी में, जैसे मोटर है, टुल्लू पंप है, हजारों लाखों का नुकसान हो गया है। तो किसी ने नहीं पूछा क्या हुआ, बाहर से आके फोटो खींच के चले जाते हैं, हमें तो कोई पूछता नहीं है। हमारे सिर पर कौन सा आदमी है जिन्होंने, हमने तो पाई करके जोड़ा हुआ है, तो सब बर्बाद हुआ, बेड भी खराब हो गए, सब कुछ खराब हो गया है। मेरी तो प्रशासन से यही निवेदन है कि हमारी समस्या का हल करें। देखिए, इस क्षेत्र को बसे हुए लगभग 35 से 40 साल हो चुके हैं। जब 30-35 साल पहले हमने जब ये मकान बनाए थे, तो हमारी हाइट थी रोड से कोई 5-4 फुट ऊपर। तब से ही हम टैक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, हर चीज़ जो सरकार चाहती है जिस हिसाब से जो है वो हम कर रहे हैं। लेकिन उसके नाम पर हमें मिला क्या? हर वक्त बाढ़, हर वक्त ये स्थिति, और उसके बाद भी यहाँ पर कोई देखने नहीं आता। इस एरिया को क्लब कर दिया हुआ कि ये जैसे स्लम से भी गया गुजरा एरिया। एक दूसरा, जब ये बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बनती हैं, बड़े बड़े घर बनते हैं, समय के हिसाब से ठीक है उनकी हाइट होती है, लेकिन उस हाइट को, उस घरों को, उस कॉलोनी को बनाने से पहले पानी की निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं करती? उस समय प्रशासन और कमेटियां कहाँ होती हैं? उस समय ये जितना सरकारी महकमा है ये कहाँ होते हैं? NH वाले कहाँ होते हैं? मुझे ये बताइए ना, ये कॉलोनियां बनी, ठीक है, तरक्की होनी चाहिए शहर की, बड़े से बड़े घर बनने चाहिए, लेकिन क्या उनकी पानी की निकासी की कोई चिंता करता है? नक्शा पास कराने के लिए आप किसी भी तरीके से नक्शा पास करते हैं, पर उसके बाद देखते हैं कि आपने नाले प्रॉपर बनाए कि बनाए। 20-20, 50-50 घर एक लाइन में बने हो, नए लगभग 1-1 करोड़ रुपए की कोठियां बनी हुई यहाँ पर। लेकिन कॉलोनाइजर्स ने और लोगों ने कोठियां तो बसा ली, लेकिन क्या जिम्मेवारी नहीं थी कि पानी को थ्रू करते खड्ड में मिलाते? आज जिस तरह से जाम लगाया गया है, क्या अब भी समस्या हल नहीं हुई तो अगला क्या करें? देखिए, आप सोच के देखिए, 4.5 चावला जी, उनका 20-22 लाख रुपए का नुकसान पिछली बार हुआ, सारा गोडाउन उनका बह गया। उसके बाद भी कोई देखने तक नहीं आया और 50-50 हज़ार रुपया टैक्स देते हैं वो।
उसके बाद मैं भी व्यापारी हूँ, मैं भी प्रॉपर टैक्स देता हूँ, कोई देखने नहीं आया। 2 तारीख को पिछला ये हुआ था, आज देख लीजिए 14 तारीख को फिर ये स्थिति हुई है। इस बीच कोई पूछने नहीं आया। आज भी सुबह 5 बजे से यहाँ खड़े हैं सब, बिना खाए पिए, बिना किसी मुंह हाथ धोए हुए, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अमला यहाँ पर नहीं पहुंचा, सिवाय एक ASI यहाँ पर आए थे राजीव जी, उसके अलावा कोई नहीं। वो लगातार बोल रहे जाम खोलो। जिन लोगों के घर शॉर्ट सर्किट हो गए, बच्चे करंट से मरते मरते बचे हैं, उनका क्या कसूर है मुझे बताइए, उनका क्या कसूर है भाई? तो ये स्थिति है भाई साहब। जब तक प्रशासनिक अमला यहाँ आकर के प्रॉपर अभी समाधान, क्योंकि ये स्थिति अब है ना, अब देखिए कि क्या हो सकता है। जब सब सूख जाएगा तब सब यहाँ फोटो सेशन के लिए आ जाएंगे, उस समय क्या लाभ है? अब देखिए ना, आप मीडिया दिखाएगी, सब कुछ हो जाएगा, आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन प्रशासन यहाँ आकर के कम से कम देखे तो सही कि इस समय हल क्या है।